को करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स, यानी कि आप पैसा बाहर से कैसे कमा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि आप पैसा बाहर से कहां कमा रहे हो, क्योंकि जितना आप घर में कमाते हो वो घर में खर्च हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप जितना देखिएगा एक कंट्री बाहर से पैसा कमाएगी उतना ज्यादा उसकी जीडीपी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि जीडीपी को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट के साथ फॉरेक्स रिजर्व बढ़ें, क्योंकि जितना सरकार लोन लेती है, डेप्ट लेती है, उसके कारण जो डेफिसिट होता है उसको रिएक्टिफाई किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है, वो कैपिटल अकाउंट से किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, जिसको देखिएगा करंट अकाउंट को सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि वित्तीय घाटा जो आपको देखने को मिलता है बजट में, वो ये शो करता है कि सरकार ने कितना खर्चा किया और उसने कमाया कितना। तो अगर आपने पता है आपको कि अगर देखिएगा सरकार ने 70 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च दिए, तो ये 30 रुपए कहां से आएंगे। ये 30 रुपए अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास आपकी कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो आप अपनी कैपिटल को सेल आउट करोगे। क्या करोगे, कैपिटल में से पैसा निकालोगे, अपनी कैपिटल को बिजनेस में से खाना शुरू कर दोगे। तो कैपिटल जितनी अच्छी होती है बिजनेस उतना स्ट्रांग माना जाता है। सेम चीज होता है कि किसी भी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व जितना भी अच्छा होता है उतना ही देखिएगा वो अच्छी स्ट्रांग जीडीपी मानी जाती है, ताकि वो अपने डिफॉल्ट को अच्छी तरीके से टैकल कर सकती है, अपने डेप्ट को अच्छी तरीके से क्या कर सकती है, पूरा सरवाइव कर सकती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पे फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आ चुका है इस हफ्ते का, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 हफ्तों में, अगर आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों में फॉरेक्स रिजर्व में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, $11 बिलियन का। आप देख सकते हो $11 बिलियन का। ये पहला इंडिकेशन क्या देता है, ग्रोथ क्या हुई है, स्लो डाउन हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोविड का सिनेरियो खत्म हुआ था और कैपिटल मार्केट में खूब पैसा डाला जा रहा था, तो आपको पता है कि कैपिटल मार्केट में जब खूब पैसा आ रहा था तो आपका ग्रोथ बहुत तेज था, और ग्रोथ के साथ आपके फॉरेक्स का जो डेटा हर हफ्ते आता था वो क्या आता था, पॉजिटिव आता था। अगर आप याद होगा कि 2 साल से लगातार फॉरेक्स का डेटा पॉजिटिव आता था और उसने अपना पीक रिकॉर्ड भी बनाया था। तो आप समझ सकते हैं अब मार्केट में से पैसा निकाला जा रहा है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट अर्निंग कम हुई है, बिजनेस अर्निंग कम हुई है, रिसेशन का फियर है ग्लोबल मार्केट में। तो उस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो उस सिनेरियो में आप देखेंगे तो ग्रोथ डाउन हो रही है, पहला इंडिकेशन। और एफआईआईज अभी और सेलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एफआईआईज अभी और सेलिंग करेंगे, और एफआईआईज अगर और सेलिंग करेंगे तो आपको पता है कैपिटल मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। तो आप देखेंगे यहां पे इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फेल 11 बिलियन, और ये पूरी इंफॉर्मेशन आप इकोनॉमिक टाइम्स पे पढ़ सकते हैं, सोर्स मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको इसको इस तरीके समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल देखिएगा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो देखिएगा कुशन होता है एनी एक्सटर्नल रिस्क, यानी कि जो एक्सटर्नल रिस्क होता है उसके लिए कुशन दिया जाता है, और ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये और कम हो सकता है, यानी $565 बिलियन तक भी जा सकता है। कितना, ये जो देखिएगा आपके पास गुल्लक में अकाउंट पड़ा हुआ है ये और भी कम जा सकता है। और इसे किया क्या जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका वित्तीय घाटा जो इस साल का प्रोजेक्शन है वो है 3% ऑफ जीडीपी। तो आपको पता है इतना बड़ा वित्तीय घाटा कहां से सेट ऑफ किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में से। कैपिटल अकाउंट में से करंट अकाउंट के देखिएगा जो लॉसेस होते हैं उसे सेट ऑफ किया जाता है, और जब वो सेट ऑफ किया जाएगा तो वो और भी कम हो जाएगा। तो इसका कम होना कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो लगातार अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, और अगर वो लगातार निकालते रहेंगे तो वो एक स्लो डाउन का भी देखिएगा संकेत है, और कैपिटल मार्केट पे तो इसका बहुत बड़ा संकेत मिलता ही मिलता है, क्योंकि अभी ये देखिएगा इतना देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन इतने तक की भी है। तो आप समझ सकते हो कि अभी और एफआईआई सेलिंग हो सकती है अगले 6 महीने में। तो आप समझ सकते हो कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। दिस इज द 3rd स्ट्रेट वीक ऑफ फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व आफ्टर अ टेम्परेरी रिवर्सल। तो एक छोटा सा टेम्परेरी रिवर्सल बीच में आया था जिसका इंडिकेशन भी मैंने आपको दिया था, बट उसके बाद लगातार
यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये पूरा डेटा आप पढ़ सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और आगे अगर आप देखोगे कि प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है, कैपिटल फ्लो विल बी इंपॉर्टेंट टू फाइनेंस द डेफिसिट। आपको पता है कि जो घाटा होता है, यानी कि जो 30 रुपए का लॉस गवर्नमेंट कर रही है, उसको भरने के लिए अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को अच्छी तरीके से देखेगा, सर्वाइव करवाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर ये लगातार कम होता रहा, FIIs इसको सेल ऑफ करते रहे, तो ये किसी भी तरीके से कैपिटल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 28.5 बिलियन अभी तक देखिएगा FIIs फ्लो आउटफ्लो हो चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे FIIs का जो आउटफ्लो है वो अभी तक 28.5 बिलियन का हो चुका है इमर्जिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली आपको पता है कि कैपिटल मार्केट में अभी भी देखिएगा सब कुछ ऑल क्लियर नहीं है, बाउंस आते रहेंगे, सब कुछ चीजें देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन इकॉनमी को सुधरने में और कैपिटल मार्केट को सुधरने में अभी टाइम लगेगा, जब तक ग्रोथ पेस फिर से वापस नहीं आता। ग्रोथ पेस वापस मोमेंटम में जब आना शुरू होगा तब ये चीजें स्ट्रांग भी होंगी, और स्ट्रांग होने के साथ साथ देखिएगा आपको चीजें बेटर भी होते हुए देखने को मिलेंगी। अभी सबसे ज्यादा देखिएगा दिक्कत क्या है, एक तो पोर्टफोलियो का आउटफ्लो, दूसरा डॉलर इंडेक्स करेंसी का जो हमारा लो लगातार बनता चला जा रहा है वो भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। दिस मीन्स फॉरेन रिजर्व विच हैव फॉलन ओवर 40 बिलियन सिंस अक्टूबर 2021 आर लाइकली टू फॉल फर्दर टू अबाउट 565 बिलियन बाय द मार्च 2023। क्योंकि आपको पता है कि अभी ये और भी कम हो सकते हैं, और ये अगर और भी कम होंगे तो कैपिटल मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। तो ये चीज नेक्स्ट वीक अपडेट देखिएगा, इंपैक्ट करेगी मार्केट को, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। अगर अच्छा लगा है इंफॉर्मेशन तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।